नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य और समय। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हमें समझना है, बिल्कुल जीरो बेस लेवल से चलेंगे और बिल्कुल अपन हाई लेवल तक इसमें चलेंगे। और ये मेरी पूरी गारंटी कि अगर आपने एक बार अगर इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लिया, ये वीडियो अच्छे से देख ली, तो आपको दोबारा कभी इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत या तकलीफ नहीं आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि आखिर टाइम एंड वर्क में हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई से भी दो नाम लिख दिए, एक लिख दिया हमने रोहन और एक को लिख दिया हमने सोहन। ठीक है कि भाई रोहन और सोहन दो लड़के हैं। ठीक है, हमने बोला कि रोहन किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सोहन उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि रोहन और सोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म तैयार करना है और उसी फॉर्म के ऊपर ही हमारा सारा काम चलेगा। अब देखो, यहाँ हमने बोला है कि रोहन किसी काम को 15 दिनों में, सोहन किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या हमें वो काम पता है? आखिर वो टोटल काम है कितना? आखिर एक वो काम क्या है जिसको दोनों कर रहे हैं? वो काम रोहन कर रहा था, यदि वही काम सोहन कर रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों का जो टोटल वर्क होगा, जो भी इनका कुल काम होगा, वो कुल काम क्या होगा? इन दोनों का सेम ही तो होगा। भाई जो काम इतना ये कर रहा है उतना ही तो ये करेगा। अब वो सेम काम कैसे लाएंगे? मतलब जितना काम ये उतना ही काम ये, मतलब कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटता हो, ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटता हो, और वो भी कौन सा? छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्या से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम। मतलब कभी भी यदि आपको कुल काम निकालना होगा तो आपको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। हमारे पास में क्या है? 10 और 15। तो हम क्या करेंगे? 10 और 15 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो देखो, हमने इसको 5 से काटा तो 5 से कटेगा तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा तो ये एक बार बचा 2 हमारा, 2 से काटा तो 1 और 1। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 और 15 दूनी 30, मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये 30 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ये है हमारा टोटल वर्क 30। मतलब 30 काम है जिसको रोहन 15 दिनों में कर रहा है, और ये वही 30 काम है जिसको सोहन 10 दिनों में कर रहा है। हमें तो बताना है क्या कि आखिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो, दोनों अगर मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दिनों से तो नहीं बता सकते कि भाई ये 15 दिन या 10 दिन, मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 25 दिन लिख दो। ठीक है ना। तो 25 दिन तो होना ही नहीं है। जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 10 और 15 दिन है, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो दिन तो कम ही होंगे ना। ऐसा थोड़े ना कि 25 हो जाएंगे। मतलब हमें क्या करना होगा, यदि हमें यहाँ पे बताना है कि रोहन और सोहन दोनों मिल जाए यदि उस काम को करने के लिए, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये बताने के लिए, यदि अगर हमें रोहन का 1 दिन का काम मालूम पड़ जाए, हमें सोहन का 1 दिन का काम मालूम पड़ जाए, इन दोनों का यदि 1 दिन का काम मिल जाए और दोनों काम यदि 1 दिन का काम यदि हम जोड़ दें, तो मैं बता सकता हूँ कि रोहन और सोहन मिलकर के 1 दिन में टोटल इतना काम कर रहे हैं, तो 30 काम को इतने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ये हम निकालेंगे कैसे? तो वो जो पर डे जो काम निकालने की बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षमता। तो ये हमने लिख दी क्षमता। और ये 10 और ये 15 और 10 क्या थे? हमारे दिन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिन। तो देखिए इधर हमारा जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है? हमारी क्षमता के ऊपर। अब समझेगा यहाँ पे निकलेगा कैसे। ठीक है ना। अब देखो, जो रोहन है 15 दिन में यदि 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा? अब देखो 15 दिन में 30 काम, मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा वो? 2 काम। तो देखो 1 दिन में उसने कर लिया 2 काम। अब देखिए सोहन 10 दिन में 30 काम कर रहा है, यानी 1 दिन में कितना करेगा? तो 30 यहाँ लिख देते हैं अपन, 30/10, मतलब 1 दिन में 3 काम। यदि अब मैं बोलूं कि दोनों मिलके 1 दिन में कितना कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे? 5। मतलब दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता चल चुका है कि दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो आखिर 30 काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई 1 दिन में, यहाँ पे लिख दीजिए, यदि ये 1 दिन में यदि ये 5 काम कर रहे हैं,
एक दिन में यदि 5 काम कर रहे हैं, देखो काम के नीचे काम लिखना और दिन के नीचे दिन। यदि ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, काम करना कितना है 30 काम को ये कितने दिनों में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 उठ के इधर चला जाएगा हमारा, 1 उठ के इधर आ जाएगा और देखिए 5 से 30 कटे कितनी बार में, 6 बार, मतलब दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। तो हमारा आंसर कितना गया है, 6। यदि आप एक चीज और नोटिस करोगे, जब हमने कुल काम में जब दिनों से भाग लगाया था तो हमारी क्षमता आई थी। देखिए 30 में 15 से भाग लगाते हैं 2 आता है, 30 में 10 से भाग लगाते हैं 3 आता है। उसी प्रकार यदि मैं कुल काम में यदि मैं क्षमता से भाग लगा दूं, देखो 30 में आप 2 से भाग लगाओ आपके 15 आएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आप कुल काम में यदि आप क्षमता से भाग लगाते हो तो आपके क्या निकल के आते हैं, दिन निकल के आते हैं। तो देखो 30 में 2 से भाग लगाए 15, 30 में 3 से भाग लगाए 10। उसी प्रकार 30 में यदि मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो हमारे 6 दिन ही तो आएंगे, जो कि हम यहाँ पे आंसर लेके आए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो देखो हम पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर इसके अंदर ये कैसे हो रहा है। देखो जैसे कि अपना पहला वाला क्वेश्चन है, अपन पहला वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि राम किसी काम को 20 दिनों में और श्याम उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है ना। अब देखिए हमने एक फॉर्मेट तैयार करा था, सिर्फ उस फॉर्मेट के ऊपर ही आपको चलना है। ठीक है ना। क्या लिखना है, राम है मतलब कि R, श्याम है मतलब कि S, और हम दोनों से काम करवाना है मतलब कि राम प्लस श्याम यानी R प्लस S। यहाँ पे दिन आते हैं और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, क्षमता, और जो भी पूरा काम चलेगा अपना वो किसके ऊपर चलेगा, अपनी क्षमता के ऊपर चलेगा। ठीक है ना। अब देखिए राम 20 दिनों में कर रहा है मतलब के 20, श्याम 30 दिनों में कर रहा है मतलब के 30। अब हमें क्षमता निकालनी है, कैसे, टोटल वर्क ले लेते हैं हम। टोटल 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा वहां तक बोलो कि छोटे वाले का पहाड़ा भी उसके अंदर आ जाए। जैसे कि 30 एकम 30, क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, तो देखिए हमारा एलसीएम कितना हो चुका है, 60। अब देखिए ये 60 काम क्या है, अपना कुल काम, ये क्या है अपना कुल काम। अब देखिए इधर 60 काम को यदि ये 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 60 में 20 से भाग लगाएंगे यानी कि 3। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। अब देखिए 60 काम को यदि ये 30 दिनों में कर रहा है मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये 2, तो ये हमने लिख दिया 2। अब उन्होंने क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब कि हमें तो दोनों से काम करवाना है। तो देखो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, इधर एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। देखिए जब मैंने टोटल वर्क में दिनों से भाग लगाया मेरी क्षमता आई थी। देखो 60 में 20 से भाग लगाया 30, 60 में 30 से भाग लगाया 2। उसी प्रकार ये देखिए जब मैंने टोटल वर्क में यदि मैं एफिशिएंसी भाग लगाऊं, मतलब मैं 60 में 3 से भाग लगाऊंगा, देखिए आप दिन आते हैं। देखो 60 में 3 से भाग लगाया 20, 60 में 2 से भाग लगाया देखिए 30। उसी प्रकार यदि मैं 60 में 5 से भाग लगा दूं, ठीक है ना, तो मतलब टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग लगाऊं तो मेरे क्या आते हैं, दिन ही तो आते हैं। तो देखो 60 में मैंने 5 से भाग लगाया, तो देखिए 60 में यदि हम 5 से भाग लगाएंगे कितने आएंगे, देखो 5 एकम 5, बचे कितने यहाँ पे 1, 10 हो गए, 5 दूनी 10, मतलब कितने आ गए 12 दिन। मतलब कि राम और श्याम दोनों मिलके इस पूरे काम को कितने दिनों में कर देंगे, 12 दिन में। जैसा कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 12 दिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले करा है। ठीक है ना। देखो सेम फॉर्मेट में देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेंगे। और ये देखिए अपने पास में ये थोड़े से लिखे ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले अपना फॉर्मेट पूरा तैयार कर लेते हैं। मतलब कि ए और बी है और अपने पास में क्या है, ए प्लस बी। यहाँ पे कौन आएंगे, अपने दिन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्षमता, बस। और अपना जो पूरा काम चलेगा वो किसके ऊपर चलेगा, क्षमता के ऊपर चलेगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए इधर ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, 12 दिन लिख दिए। बी कितने दिनों में, 8, यानी कि
8 दिन लिख दिए। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? देखो 12 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 का पहाड़ा महातक बोलो कि 8 का भी आ जाए, 12 एकम 12, क्या 8 के पहाड़े में 12 आता नहीं? 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, मतलब कि एलसीएम कितना हो गया हमारा? 24। और यदि आप निकालना चाहो तो देखो हम 12 और 8 का निकाल भी सकते हैं। तो देखिए इधर अपन ने इसको 2 से काटा, ये 6 हो गए, 4 हो गए, फिर 2 से काटा, ये 3 हो गए, ये 2 हो जाएंगे, और फिर 2 से काटा तो ये 3 और ये 1 हो गए, फिर 3 से काटा तो ये 1 और 1, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो ये देखो हमारा पास में 24, ये क्या है हमारा? कुल काम, मतलब के टोटल वर्क। अब जरा यहाँ पे देखिए इधर हमारे पास में टोटल वर्क आ चुका है। देखिए अब 24 काम को यदि 12 दिनों में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? ये 2। भाई क्षमता मतलब क्या है? पर डे, यानी एक दिन में किया गया कार्य। उसी प्रकार ये 24 काम को 8 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 8 या 24 यानी कि 3। हमें बताना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब 2 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा हमारा? 5। तो ये देखो 3 का जोड़ हो गया हमारा 5। सबको क्लियर है? अब उसने हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो जब कुल काम में दिनों से भाग लगाया, देखो क्षमता आई, देखो 24 में 12 से भाग लगाया 2, 24 में 8 से भाग लगाया 3। उसी प्रकार यदि मैं 24 में 2 से भाग लगाऊं, यानी कि कुल काम में यदि मैं आपका यहाँ पे क्षमता से भाग लगाऊं, देखो टोटल वर्क में एफिशिएंसी यानी क्षमता से भाग लगाएंगे तो क्या आएंगे? अपने दिन ही तो आएंगे। देखो 24 में 2 से भाग लगाओ 12, 24 में 3 से भाग लगाओ देखो 8। उसी प्रकार यदि मैं 24 में 5 से यदि मैं भाग लगाऊं तो मेरे यहाँ पे दिन ही तो आएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, a प्लस बी हमें दोनों को बताना है। तो देखो 24/5, यदि मैं कुल काम में यदि मैं क्षमता से भाग लगाऊंगा तो मेरे दिन आएंगे, ठीक है ना। अब इसको काट लेते हैं, देखो कट नहीं रहा है तो एक तो आंसर हमारा यही है। दूसरा इसको चाहे तो हम थोड़ा और फ्रैक्शन में बना सकते हैं। देखिए 5 की टेबल या 5 का पहाड़ा महातक बोले कि 24 से आगे नहीं जाए, तो देखो 5 चौक 20, बचे कितने? 4। अब क्या 4 में 5 से भाग जाता है? नहीं जाता, तो 4 ऐसा वैसा लिख दो और बटे में किससे भागने जा रहा है? तो 5 से, और यही क्या है हमारा आंसर। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर ये आंसर है क्या? तो 4 से ही 4/5, ये देखो हमारा डी वाला आंसर है। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि ए किसी काम को 8 दिनों में और बी उसी काम को 4 से ही 4/5 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब जरा यहाँ पे आप देखिए इधर कि इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या गया? फ्रैक्शन। हम पहले हमारा फॉर्मेट जमा लेते हैं, मतलब ए बी और यहाँ पे लिखा हमने a प्लस बी। यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है क्या? हमारी क्षमता। और जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है? क्षमता के ऊपर चलता है, ठीक है ना। a कितने? 8 दिनों में, यानी कि यहाँ पे 8 लिख दीजिए। b यहाँ पे कितने हैं? देखो अब यहाँ पे जरा देखिए b का कितना है? 4 से ही 4/5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को तोड़ो तभी जाके तो हम यहाँ लिख पाएंगे। तो देखो फ्रैक्शन तोड़ने का तरीका, इसका इसमें क्या करते हैं हम? गुना, और इसका इसमें क्या करते हैं हम? जोड़। मतलब कि 5 चौक 20, 20 और 4 24 और बट्टे में 5, ऐसा का ऐसा ही। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब देखिए ये अपन कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया हमने 24/5, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अब जो बी वाला है वो बटे में है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम। अब बात यह है कि 8 तो आप ले लोगे, लेकिन 24/5 का एलसीएम कैसे लोगे? तो देखो आपको 24/5 का एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है किसका? ऊपर वालों का। मतलब आपको बट्टे वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बट्टे वाले का एलसीएम लेके ले, मतलब आपको एलसीएम लेना है 8 का और 24 का। अब देखो 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है? तो देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 24। 24 की टेबल महातक बोलो कि 8 का पहाड़ा उसमें आ जाए, जैसे 24 एकम 24 और 8 तिया 24। तो देखो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 क्या है हमारा? ये है हमारा टोटल वर्क। तो ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे हमारा टोटल वर्क। अब देखिए इधर जब मैं कुल काम में, देखो अब यहाँ पे देखिए इधर, अब 24 काम को यदि 8 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा हो? 8 तिया 24, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। अब देखो 24 काम को यदि 24/5 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैंने 24 से 3 निकाला था तो हमने क्या करा था? 24 में हमने 8 से भाग लगाया था, तब जाके हमारा आंसर कितना आया था? 3। मतलब कि इसके बट्टे में इसको रखा था, उसी प्रकार अब इसके बट्टे में हम इसको रखेंगे। जैसे
जैसे हमने लिखा 24, अब बटे में किसको रखेंगे हम, इस पूरे को, ठीक है ना, 24/5। अब आप जानते हो बट्टे का बट्टा कहाँ चला जाता है, ऊपर, मतलब ये तो ऊपर चला जाएगा, 24 से 24 कैंसिल, मतलब हमारा आ कितना जाएगा, ये 5। क्लियर है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे ये कितने आ गए हमारे, 5। अब उनने क्या बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 और 5 8। तो देखो दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर सकते हैं। अब हमें पता है, देखिए टोटल, जब हम टोटल काम में जब दिनों से भाग लगाते हैं क्षमता आती है, उसी प्रकार यदि मैं टोटल वर्क में क्षमता से भाग लगाऊं हमारे दिन भी तो आते हैं। उसी प्रकार देखो 24 में 3 से भाग लगाएंगे 8 आएंगे। अब 24 में हम 24/5 से भाग लगाएंगे, सॉरी 24 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो 24/5 आएंगे। उसी प्रकार मैं 24 से 8 से भाग लगाऊंगा तो मेरे यहाँ पे a + b के दिन ही तो आएंगे। तो देखो 24 में हमने 8 से भाग लगाया तो 8 दिया 24, मतलब कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 3। क्या हमारे ऑप्शन में 3 है, तो आप देखोगे हमारा सेकंड वाला ऑप्शन में 3 है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको ये समझ में भी आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ए बी सी क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना, सेम मेथड अपनी, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी सी बराबर a + b + c। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना है हमें, दिन, और यहाँ पर क्या लिखना है हमें, हमारी क्षमता। ठीक है ना। अगर आप कभी ये इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी क्षमता ना लिख पाओ तो यहाँ पे डी और यहाँ पे आई करके भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी कितने कितने घंटे हैं, 12 घंटे, तो ये 12, ये कितने हैं 15, सॉरी ये कितने हैं हमारे 10 घंटे, ये 12 और ये 15 घंटे। ठीक है, हमें तीनों का बताना है, मतलब हम क्या लेंगे अब तीनों का एलसीएम। तो देखिए हमने 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लिया। अब 10, 12 और 15, बड़ा नंबर कौन है हमारा, 15 टेबल वहाँ तक बोलोगे 12 और 10 का भी आ जाए। ठीक है, देखो 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 छंके 60, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, हमारी क्षमता। हमारा पूरा का पूरा जो काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जो ए है वो 60 काम को 10 घंटे में कर रहा है, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 6, मतलब 60/10 बराबर 6। अब देखिए जो बी है वो 60 काम को 12 घंटे में कर रहा है, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 12 पंजे 60, यानी कि 1 घंटे में 5 काम करेगा। अब बात करते हैं अपन सी की। देखो सी जो है 60 काम को यदि 15 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगा, 15 चौक 60, यानी कि 1 घंटे में वो 4 काम करेगा। अब उन्होंने क्या पूछा हमसे कि भाई अगर तीनों साथ में काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, तीनों साथ में आखिर 1 घंटे में काम करते कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 घंटे में ये 6, ये 5 और ये 4, तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना करते हैं, 6, 5, 11 और 4, 15, मतलब कि तीनों मिलके 1 घंटे में 15 काम करते हैं। हमें करवाना कितना है, 60। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये 60 क्या है हमारा कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए जब हमने कुल काम में जब दिनों से भाग लगाया ना, हमारी क्षमता आई थी। देखो 60 में हमने 10 से भाग लगाया 6 आए, 60 में 12 से भाग लगाया 5 आए, 60 में हमने 15 से भाग लगाया 4 आए। उसी प्रकार यदि हम टोटल वर्क यानी कुल काम में यदि हम क्षमता से भाग लगाएं, देखिए 60 में 6 से भाग लगाया 10 आए, 60 में 5 से भाग लगाया 12 आए, 60 में हमने 4 से भाग लगाया 15। उसी प्रकार यदि 60 में 15 से भाग लगाऊंगा तो मेरे क्या ए बी सी तीनों के दिन नहीं आ जाएंगे क्या। तो हमने क्या करा है, 60 में यदि मैं इस 15 से भाग लगा दूं तो मेरे पास किसके दिन आ जाएंगे, ए बी सी, मतलब 15 चौक 60, मतलब यहाँ पे तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 4 है, बिल्कुल है। देखिए पहला वाला आपको दिख रहा होगा 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसा का वैसे के क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है। देखिए राम, श्याम, मोहन क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए हमने जो सेम फॉर्मेट जो सीखा है वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखिए राम है तो राम को हमने क्या लिख दिया, आर, फिर श्याम है तो एस, और मोहन है मतलब के एम, और तीनों से साथ में काम करवाना है, मतलब
मतलब कि R प्लस S प्लस M, मतलब राम प्लस श्याम प्लस मोहन। यहाँ पे क्या आता है हमारा दिन, मतलब आप यहाँ पे दिन लिख दीजिए और यहाँ पे क्या आती है हमारी क्षमता, यानी कि क्षमता लिख दीजिए। ठीक है, हमारा जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। देखिए राम कितने दिनों में कर रहा है 12, शाम कितने में 24, और मोहन 36 घंटे में 36 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम लेके 12, 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। अगर नहीं निकलता है तो हम यहाँ वैसे निकाल सकते हैं 12, 24 और 36, या फिर डायरेक्ट जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोल दीजिए। जैसे कि हम 36 की टेबल बोलते हैं, 36 से कम 36, क्या 36 24 के पाड़े में आता है, नहीं, पर 12 के पाड़े में तो आता है। फिर 36 दूना 72, फिर क्या 24 के पाड़े में आता है, 24 दिया 72 और 12 छंकी 72, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे 72। ये क्या है हमारा कुल काम। अगर आपको इसमें ऐसे समझ में नहीं आए तो हम निकाल भी सकते हैं। देखिए हम जरा यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कितने से कट रहा है, ये 2 से काटा हमने तो ये हो गए 6, ये हो जाएंगे हमारे 12 और ये हो जाएंगे हमारे कितने 18। फिर हमने यहाँ पे 2 से काटा, ये हो गए 3, ये हो जाएंगे हमारे 6 और ये हो जाएंगे 9। उसके बाद में 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा ये 1 बार, ये 2 बार और ये भी हमारा 3 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 1, ये भी 1 और ये 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1 और 1। ठीक है ना। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 इंटू 6 कितने होते हैं हमारे 72, और ये देखिए हमने यहाँ पे पहले ही 72 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो जो राम है वो 72 काम को यदि 12 दिनों में कर रहा है तो हमें तो क्षमता बतानी है। क्षमता यानी कि एक दिन में किया गया कार्य। अगर 12 दिनों में 72 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 12 से काटेंगे 12 छंकी 72, मतलब एक दिन में 6 काम कर रहा है वो। अब यहाँ पे देखिए आप शाम 24 दिनों में 72 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा 24 तिया 72 यानी कि 3। उसके बाद में मोहन 36 दिनों में 72 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा 36 दूना 72 यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, तभी तो 36 दिन में उसको 72 काम लगा है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा यदि तीनों साथ में मिल जाए तो आखिर कितना कर पाएंगे। तो देखो तीनों साथ में बताने के लिए हमें पहले तीनों का एक दिन का बताना पड़ेगा कि आखिर तीनों एक दिन में आखिर कर कितना सकते हैं। तो देखिए 6, 3 और 2, मतलब 6 और 3 9 और 2 कितने होते हैं हमारे 11, मतलब तीनों मिलके राम श्याम मोहन तीनों मिलके एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। हमें करना कितना है 72। अब हम जानते हैं कि टोटल काम में यदि कुल काम में हम दिनों से भाग लगाते हैं हमारी क्षमता आती है, उसी प्रकार यदि हम टोटल वर्क में यानी कुल काम में हम क्षमता से भाग लगाएंगे तो दिन ही तो आएंगे। उसी प्रकार यदि मैं इस 72 में इस 11 से भाग लगाता हूँ, अगर इस 72 में 11 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, राम प्लस श्याम प्लस मोहन के क्या निकल के आएंगे हमारे पास, दिन ही तो निकल के आएंगे। तो देखो अब हम 11 से 72 को काट लेते हैं, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन बना लेंगे। तो देखिए हमने फ्रैक्शन बनाया, हमने क्या करा कि 11 की टेबल इतनी बार बोली कि वो 72 के आगे ना जाए। तो देखो 11 छंकी 66, मतलब कि कितनी बार गया है 6 बार। अब देखो 72 में से 66 हो जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 6 ही बचेंगे। अब क्या उस 6 में 11 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि ऊपर 6 और जिससे भाग नहीं जा रहा मतलब वो 11। इसका मतलब कि राम श्याम और मोहन तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, 6 सही 6/11 दिनों में, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्या यहाँ पे ऑप्शन में 6 सही 6/11 है, तो आप देखिए सी वाला 6 सही 6/11 हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके अंदर हमने क्या करा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि ए और बी किसी एक कार्य को 6 दिनों में, ठीक है, यदि बी अकेला उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि ए था बी, उसके बाद में ए प्लस बी, लेकिन इस बार हमें ए और बी दोनों का एक साथ हमें 6 दिन यहाँ पे दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, जो हमने फॉर्म जो तरीका सीखा है वही हमें अप्लाई करना है। देखो लिख देते हैं हम, जैसे यहाँ पे ए लिखा, फिर ये बी और ये ए प्लस बी, फिर यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है क्या हमारी
क्षमता। और उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के ऊपर। अब देखिए ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए तो हमसे पूछा जा रहा है। बी कितने दिनों में कर सकता है, देखो बी 8 है, मतलब हमने बी को कितना लिख दिया 8। ए प्लस बी कितना है यहाँ पे, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में, यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिए 6 दिन। ठीक है, अब जरा देखिए इधर हमें करना क्या था, देखो इन दोनों का जोड़िए। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको यहाँ ऊपर दिनों में जो भी देखिए हमें क्या लेना, उसका एलसीएम टोटल वर्क के लिए। तो देखिए हमने इसका एलसीएम ले लिया पूरा। यहाँ पे 8 और 6, कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 8 और 6, बड़ा नंबर कौन है 8। देखो 8 का पड़ा इतना, बोलो कि 6 का भी उसके अंदर आ जाए। देखो 8 क्या 24 और 6 चौक 24, तो हम डायरेक्ट इस बार एलसीएम ले सकते हैं कितना 24। क्या है ये हमारा कुल काम यानी कि टोटल वर्क। अब देखिए इधर अगर ये 24 काम को करने में भी यदि 8 दिन ले रहा है, 24 काम को करने में भी 8 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 8 या 24, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। देखिए यहाँ बराबर है तो आप यहाँ भी क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी दोनों मिलकर 24 काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं। मतलब एक दिन में कितना कर रहे होंगे 6 चौक 24, मतलब कि 4। ठीक है, मतलब एक दिन में वो 4 काम कर रहा है। अब जरा आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो 2 नंबर होंगे, यहाँ इन दोनों का जोड़ी तो 4 होता है। ठीक है, तो अब बताइए मैं 3 में कितने जोड़ दूँ कि 4 हो जाए। तो देखो 3 में यदि मैं 1 जोड़ दूँ यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूँ तो देखो 1 और 3 कितने होते हैं हमारे, 4 ही तो होते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 1, कहाँ से आया ये, तो भाई 3 में कितने जोड़े कि 4 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का देखो ए और बी इन दोनों का जोड़ी तो है a प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। अब जरा ध्यान से देख लीजिए इधर, जब हमने टोटल वर्क में दिनों से भाग लगाया था तो हमारी इफिशियंसी यानी क्षमता आई थी। देखो 24 में 8 से भाग लगाया 3। उसी प्रकार यदि हम इफिशियंसी, देखो टोटल वर्क में इफिशियंसी यानी कि 24 में यदि हम 3 से भाग लगाते हैं, देखो हमारे 8 आते हैं दिन। उसी प्रकार इस 24 में यदि मैं 1 से भाग लगाऊंगा, इस 24 में 1 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास क्या 1 के दिन नहीं निकल आएंगे। अब देखो 24 को 1 से काटेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे हमारे, 24 दिन ही आ जाएंगे, और 24 ही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन से वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले करा है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने क्या करा है कि क्वेश्चन को घुमा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में समझेंगे क्या है। देखो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ हमें पहले निकालनी होती थी अब वही चीज़ हमें दे रखी है, और आगे क्या बोला है कि ए अकेला उस काम को 20 दिनों में, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ए बी सी दे दिए हैं और सी हमसे पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमने सीखा है वही करना है। देखिए ए बी सी है, मतलब कि ए बी और सी, और यहाँ क्या निकालते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिखते हैं हम दिन और यहाँ पे लिखते हैं हमारी क्षमता, और जो पूरा का पूरा काम चलता है वो हमारी किसके ऊपर चलता है, क्षमता यानी इफिशिएंसी के ऊपर, मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य के ऊपर। अब देखिए जो जो डाटा दे रखा है वो लिख दीजिए। ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में, तो देखो ये रहे तीनों मिलकर 5 दिन में, तो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब उनने क्या बोला ए अकेला 20 दिन, तो देखो ए यहाँ रहा, ये लिख दिया हमने 20 दिन। बोला बी अकेला 12 दिन, तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पे बी 12 दिन। सी का हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी का बताने के हमें क्या चाहिएगा, टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेकर। और देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो यार शॉर्ट चलना होगा, मतलब आपको डायरेक्ट तो देखना होगा क्या कि लघुत्तम कैसे। मैं अपन ने क्या सीखा है कि अगर जो भी इनमें बड़ा नंबर है, अगर उस बड़े नंबर का पहाड़ा वहाँ तक बोलोगे छोटे का भी आ जाए, बस वही हमारा क्या होता है, लघुत्तम होता है। जैसे कि 20 है तो देखो 20 का पहाड़ा इतना बोल लो कि 12 और 5 का भी आ जाए। देखो 20 से कम 20, 12 का नहीं आता है, 5 का तो 5 के पहाड़े में 20 तो आता है। ठीक है, 20 दूना 40 दोनों इसमें आता है, 12 में नहीं आता है। 20 तिया 60, 12 पंजे 60 और 15 5 से भी काटेंगे तो 60 कितनी बार, 12 बार में अपना कट जाएगा। मतलब कि एलसीएम कितना हो गया हमारा लघुत्तम 60, और ये क्या है हमारा कुल काम यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे इससे, क्षमता। इन दिनों का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये हमें क्षमता निकाल के दे दे, उसके बाद तो आपको इनको देखना तक भी नहीं है। देखिए अब देखो 60 काम को करने में ए 20 दिन लेता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा 3। भाई एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो उसको 20 दिन में 60 काम कर लग रहा है। ठीक है, अब जो बी है वो 12 दिनों में यदि ये
बी 12 दिनों में यदि 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 5 काम कर रहा है। अब देखिए सी का तो हमें पता ही नहीं है, तो हम किसका निकाल लेंगे, ए बी सी तीनों का। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलके 5 दिन में यदि 60 काम को कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे भाई, 60 में 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 10 हो गए, 0 हो गए, ठीक है ना, 5 दूनी 10, यानी कि 12 दिनों 12 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 12। अब हमें पता है ये 12 कौन होगा, ये 12 इसका और यहाँ जो नंबर आएगा इन तीनों का जोड़ तो है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 कितना होगा 8। अब मैं 8 में कितने जोड़ूं कि 12 हो जाए, तो यदि मैं 8 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो क्या मेरे 12 नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे 4 जोड़ दिए। अब देखिए हमें पता है कि अगर मैं टोटल काम में दिनों से भाग लगा रहा, एफिशिएंसी आ रही थी 60 में 20 से भाग लगाया 3 आए। उसी प्रकार यदि मैं टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग लगाऊं, मेरे दिन भी तो आते हैं, जैसे कि 60 में 3 से भाग लगाओ 20 आते हैं, 60 में 5 से भाग लगाओ 12 आते हैं, 60 में 12 से भाग लगाओ 5। उसी प्रकार यदि मैं 60 में 4 से भाग लगा दूं तो क्या मेरे पास सी के दिन नहीं निकल आएंगे, बिल्कुल निकल के आएंगे। तो देखिए मैंने 60 में 4 से भाग लगा दिया यहाँ पर, तो मेरे पास किसके आ जाएंगे, सी के क्या निकल आएंगे हमारे पास, दिन। तो देखो हमने 4 से काटा इसको, 4 एकम 4, बचे कितने यहाँ पे 2 और 1 0, 20, 4 पंजे 20, मतलब कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। और ये 15 क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन में देख लेते हैं 15, ये देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन 15। अब देखो हमने ये तो समझ लिया ना। अब जैसे कि आपको ये समझ में आया सी 15 है, कभी अगर इसको और अच्छे समझना है तो देखो हम इसको और अच्छे से यहाँ पे कुछ और भी निकाल के देखते हैं। मतलब इस बार हम सी को रख के ए के 20 दिन निकाल के देखते हैं, देखो वो आता है कि नहीं आता है। जैसे कि हमारे पास में ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हमने 5 दिन लिख दिए हैं, सी हमने इस बार 15 दिन लिख दिए हैं और बी हमने कितने लिख दिए हैं यहाँ पे 12 दिन। अब हम आपको निकाल के बताएंगे कि ए आखिर कितने दिनों में करेगा। अभी हमें पता है कि 20 दिनों में कर रहा है, लेकिन अब देखो इसी क्वेश्चन को हम इन 3 डाटा से कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो सेम हमें क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पे क्या लिखाता है हमारे दिन, और यहाँ पे हम किसे लिखते हैं, हम हमारी क्षमता को लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें पता है कि पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। अब देखो 12, 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है 60, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे 60। अब देखो 60 में यदि आप 12 से भाग लगाओगे कितने आएंगे हमारे 5, मतलब के क्षमता कितनी हो गई बी की 5। 60 में 15 से भाग लगाओगे कितने आएंगे 4, यानी सी की क्षमता कितनी हो गई हमारे पास 4। अब देखो 60 में 5 से भाग लगाओ कितने आएंगे 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई हमारे पास 12। अब आपको पता है कि ये जो 12 होगा किसका, इसका और यहाँ पे जो ए होगा इन तीनों का जोड़ तो 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 कितने होते हैं 9। अब मैं 9 में कितने जोड़ूं कि 12 आ जाए, यदि मैं 9 में यहाँ पर 3 को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं 9 में यहाँ पे 3 को जोड़ दूं तो क्या मेरे 12 नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मतलब अपनी ए की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें पता है टोटल काम में यदि मैं अगर क्षमता से भाग देता हूँ तो मेरे दिन आते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम 60 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितने निकल के आएंगे 20, जो कि 20 कितने किसके आते हैं हमारे पास ए के। ये देखो हम पहले 20 लेके चले थे और इस बार हम 20 यहाँ पे निकाल के आए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम चाहें तो बी को भी अकेला करके रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 20 बी को हटा दो, पूरा सवाल सोल्व कर दो, आप बी को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम चलते हैं हमारे अगले लेवल की ओर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम सारे के सारे टॉपिक, देखो सारे के सारे क्वेश्चन अपने सेम चल रहे हैं, सिर्फ इक्का दुक्का सा ही फर्क आ रहा है उनके अंदर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा और क्या चेंज किया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक कार्य का 1/4 भाग। देखो अभी तक भाग वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अब हमने भाग वाला भी देख लिया। देखिए कि एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है और बी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मतलब हमसे जो कार्य पूछा जा रहा हो कार्य क्या है, पूरा, क्या आखिर जो पूरा काम है वो पूरा कब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब देखो जब हमें पूरा कार्य बताना है तो हमें ए और बी के भी तो पूरे कार्य पता होने चाहिए, ए और बी के भी पूरे कार्य। अब देखो पता कैसे होंगे, देखो अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे अगर हम बोले हैं कि किसी कार्य का आधा भाग,
किसी कार्य का आधा भाग यदि आप मान लो कि 5 दिन में कर सकते हो तो पूरा भाग कितने दिनों में करोगे? देखो जब आधा आपने 1/5 दिनों में करा है तो पूरा तो आपको करने में 10 दिन लगेगा, यानी दुगना समय आ रहा है आपको समझ में। अब ये 10 कहाँ से आया? तो देखो ये आधा भाग का 2 था, ये 2 उठ के कहाँ पे आ गया आपका ऊपर, जिससे कि आपका आंसर कितना हो गया ये 10। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार अपने पास में यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए हमें करना क्या है। देखिए जो ए है वो कार्य का कितना 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। तो पूरा एक काम, देखो अगर एक काम चाहिए तो इस 4 को कहाँ लिया? ऊपर लिया है। तो जो ए है देखो वो जो एक काम है उसको कितने समय में करेगा? वो 4 × 10 यानी कि 40 दिनों में करेगा। उसी प्रकार बी का भी निकाल के देख लेते हैं। जो बी है वो कितना 1/3 भाग काम कितने दिनों में करवा रहा है? 20। तो बी जो है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? भाई 3 उठ के यहाँ मतलब 20 × 3 इक्वल टू कितने हो गए? 60। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब ए पूरा काम 40 दिनों में कर सकता है, बी पूरा काम 60 दिनों में कर सकता है। अब हम बता सकते हैं कि आखिर दोनों अगर साथ में मिल जाए तो काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो हमारी सेम मेथड ए बी और ये हो गया हमारा पास में ए प्लस बी। ए कितने दिनों में पूरे काम को कर सकता है? 40। बी कितने दिनों में कर सकता है? हमारा 60। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना है हमें? दिन, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? क्षमता। और जो हमारा काम चलेगा वो पूरा का पूरा किसके ऊपर चलेगा? हमारी क्षमता के ऊपर ही चलेगा। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम लिया यानी कि लघुत्तम टोटल वर्क लेने के लिए। अब देखो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 120। थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन अपना बढ़ाना ही होगा, ठीक है ना। आपको दिखना चाहिए 40 और 60 में जो बड़ा नंबर है 60, और 60 का पहाड़ा वहाँ तक बोलोगे 40 का भी। देखो 60 एकम 60, 40 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। 60 दूनी 120 और 40 दिया 120, तो हमारा लघुत्तम कितना हो गया? 120। अब ये 120 क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है यानी कि कुल काम है। तो ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे कुल काम। अब देखिए अब यहाँ पे टोटल 120 काम को करने में यदि ए को 40 दिन लग रहे हैं, 120 काम को करने में ए को 40 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? वो 3। अब देखो बी को 120 काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2। अब देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 और 2 मिलके 5। तो ये देखो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क है 120, अब दोनों मिलके एक दिन में 5 कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई टोटल वर्क में दिनों से भाग लगा है, एफिशिएंसी आई। उसी प्रकार टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग लगा है दिन, मतलब 120 में यदि मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो हमारे पास ए और बी के दिन निकल आएंगे। तो ये हमारे पास ए और बी के दिन हमने क्या करा? 120 में 5 से भाग लगा दिया। देखो 5 से काटा, 5 दूनी 10, बचे कितने? 2, 20 हो गए, और 5 चौक 20, यानी कितने दिन आ गए हमारे पास में? 24 दिन। मतलब कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं उस काम को? 24 दिन। हमारा ऑप्शन ये देखिए पहला वाला ऑप्शन 24 दिन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हम थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे सेम वो ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इनके अंदर हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया है? रुपए। मतलब कि अब जैसे कोई इंसान काम करेगा, भाई अपने काम तो करवा लिया उनसे, अब उस काम के पैसे भी तो लगेंगे, तो उस पैसे वाले क्वेश्चन ही हमने इस बार अब यहाँ पे जोड़े हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि पूरी का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए इधर कि ए और बी अलग अलग 10 और 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब उनने क्या बोला कि जो टोटल जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है आपका कितने रुपए का? 450 रुपये का। मतलब एक खर्चा किसका हुआ है? ये खर्चा हुआ सामने वाले का जिसने काम करवाया। मतलब 450 रुपये किन को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपके ए और बी को। आखिर ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे यही हमसे पूछा जा रहा है। मतलब कि हमने यहाँ पे पूछा है कि बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, हम कोशिश करेंगे ए का भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे करते हैं क्या करना अपने को, ठीक है ना। देखिए ए और बी जब दोनों को मिला के जब पैसे मिले हैं, मतलब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे ए प्लस बी भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं अपने दिन, और यहाँ पे क्या आती है अपनी क्षमता। ये पूरा का पूरा सेम यहाँ तक का पैटर्न है। और जो भी काम होता है वो किसके ऊपर चलता है? अपना क्षमता के ऊपर। दिनों का सिर्फ इतना सा यूज है कि वो हमें क्षमता निकाल के दे दे, बस। इसके अलावा हमें दिन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है?
15 दिनों में। ठीक है, अब हम क्या करते थे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, वही अपने को काम लेना है। अब देखो 10 और 15 का लघुत्तम या एलसीएम कितना होता है अपना 30। ये क्या हो गया अपना कुल काम। ठीक है कि भाई 30 काम करना है, ठीक है ना। अब देखो 30 काम को करने में यदि ये 10 दिन लेता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा ये 3। अब देखो 30 काम को करने में भी 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये 2। अब दोनों मिलके एक दिन में काम कर कितना लेते हैं 5। अब देखो यहाँ तक तो अपने सारे क्वेश्चन सेम रहे। अब इसमें और पहले वाला अब अलग क्या है यहाँ समझिए। अब यहाँ पे बोला है कि यदि पूरी का व्यय, मतलब जो पूरा काम है उस पूरे काम का व्यय यदि 450 रुपये हो, इसका मतलब क्या है कि ये इनकी क्षमता के ऊपर इनको क्या है 450 रुपये मिले हो, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो कभी भी आपको अगर यहाँ रुपए मिल जाए, कभी भी आपको रुपए दे दे, तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल आपकी क्षमता है, टोटल क्षमता कितनी है 5, बस इस 5 के बराबर ही आपको किसको रख देना है 450 रुपए को रख देना है। समझ में आ रहा है सभी को। एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर अपने को यहाँ पर रुपए दे दिए जाए कि आखिर किसको कितने रुपए मिलेंगे और दे दिया जाए कि टोटल इतने रुपए इन्होंने कमाए, तो अपने को क्या करना है कि ये जितने भी रुपए हैं यहाँ पे जितनी भी टोटल क्षमता होगी उस क्षमता के बराबर रख दो। मतलब कि 5 के बराबर 450 है, तो हमें निकालना किसका है, हमसे पूछा है बी का कि बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखो बी की क्षमता कितनी है 2, अगर 5 के बराबर 450 है तो 2 के बराबर कितना। देखिए रुपए के नीचे रुपए लिखना और आपकी क्षमता के नीचे क्षमता को लिखना। ठीक है, 5 के बराबर 450 तो 2 के बराबर किसका। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर आप एक चीज समझ लो कि आप इससे इसको काट सकते हो, इससे इसको काट सकते हो, इससे इसको भी काट सकते हो और इससे इसको, बस हम क्रॉस में नहीं काट सकते। ठीक है ना, मतलब अगर हम डायरेक्ट अगर काटने की कोशिश करें तो हम क्या 5 से इसको काटेंगे 45 को 9 बार और ये 0। अब ये x उठ के इधर, ये उठ के इधर, तो x बराबर ये 2 उठ के इधर आएगा, मतलब 90 इंटू 2 मतलब कि 9 दूनी 18, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 180 रुपये। मतलब कि जो हमारा जो b है किसकी लिखी हमने 2 b की लिखी, मतलब हमारा जो b है उसको कितने रुपए मिलेंगे 180 रुपये मिलेंगे। तो देखिए हमारा ये रहा आंसर 180 रुपये। एक बार फिर से समझ लो हमने करा क्या है। ठीक है ना, देखो a 10 दिन b 15 दिन। ठीक है, टोटल काम हमने निकाल लिया 30, जिससे 3 2 बराबर 5। यहाँ तक तो पूरा का पूरा हमारा सेम टू सेम वही है जो अभी तक अपन करते हुए हैं। 8 क्या करा, यदि आपको यहाँ पे पैसे आ जाए कि किसी को मतलब 1000 रुपये मिले 450 मिले, तो सारे के सारे पैसे आपको कहाँ रख देने हैं टोटल क्षमता में, मतलब 5 के बराबर 450। तो जिसका भी वो पूछे कि भाई बी को कितने मिले, तो बी की क्षमता कितनी 2, तो 2 के बराबर कितना, तो आंसर आ गया 180। ये समझते हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि राम श्याम मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, ये कितने हमारे 20 25 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य किया और 3700 रुपये प्राप्त किए, तो मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताना है कि आखिर मोहन को कितने रुपए मिले होंगे। तो देखो जो हमने सीखा है वही तरीका यहाँ यूज़ करना है। देखिए राम श्याम और मोहन बराबर राम प्लस श्याम प्लस मोहन, यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने दिन, यहाँ पे आ जाती है हमारी क्षमता, और हमारा जो भी काम चलता है पूरा किसके ऊपर चलता है, वो क्षमता के ऊपर चलता है। अब देखिए जिन जिन का जो जो दे रखा हो लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पे 20 25 और ये 30, मतलब राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में कर सकता है। अब इसके बाद में हमें क्या लेना है टोटल वर्क यानी कि एलसीएम। अब देखिए 20 25 30 थोड़े बड़े नंबर है तो या तो निकाल लो या फिर आप चाहो तो 30 का पाड़ा बोल के भी वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं एक तरफ, यहाँ पे निकालते हैं 20 25 और 30 का एलसीएम। देखो कितने से कट रहा है, सबसे पहले 5 से काटो, 5 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गए, ये 5 हो जाएंगे और ये 3। एक बार 2 से कटेगा तो 1 5 3, एक बार 5 से कटेगा तो 1 1 और 3, और अगली बार में 3 से काट देंगे तो 1 1 और 1। मतलब इनको जोड़ लो, देखो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, मतलब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 मतलब के 300, मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आया यहाँ पर 300। ये क्या है हमारा कुल काम,
ठीक है। अब देखिए हमें कुल काम से क्या करना है, सिर्फ क्षमता निकालनी है। तो देखिए इधर अगर 300 काम को राम 20 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 20 से 300 को काटो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 30 को, मतलब कितने आ गए हमारे 15। ठीक है। अब देखो 300 काम को यदि शाम 25 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, देखो 25 से काटेंगे, देखो 25 से कम 25 बचे कितने 5 और 25 दूनी 50 यानी कि 12। अब यहाँ पे देखो 300 काम को मोहन 30 दिन में कर रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे यानी कि 10, मतलब कि हमारे पास में राम एक दिन में 15 काम कर सकता है, शाम एक दिन में 12 काम कर सकता है और मोहन एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, जोड़ लो, 15 और 12 कितने होते हैं 27, 27 और 10 37। ठीक है। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कि यहाँ पे यदि हमें रुपए दे दिए जाए कि तीनों ने मतलब मिलकर कार्य किया और 3700 रुपये कार्य के रूप में प्राप्त किए, तो ये जो रुपए हैं किसके बराबर रखने, जो भी टोटल हमारी क्षमता होगी उसके बराबर, यानी कि 37 के बराबर कितने हैं हमारे 3700 है। ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से 1 का निकाल सकते हो कि 1 के बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 100। अब देखो 1 के बराबर 100 हो गए हैं। अब बात करें जैसे कि राम की, तो राम कितना है, देखो 1 के बराबर 100 है, तो 15 के बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 1500। अब यहाँ पे देखिए शाम कितना है हमारा 12, 1 के बराबर 100 है, तो 12 के बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 1200। अब यहाँ पे देखिए मोहन कितना है 10, 1 के बराबर 100 है, तो 10 के बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 1000। इसका मतलब मोहन को 1000 रुपये मिलेंगे, शाम को यहाँ पे 1200 रुपये मिलेंगे और राम को 1500 रुपये मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो मोहन को कितने रुपये मिले 1000 रुपये। कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये रहा पहला वाला 1000 रुपये। तो हमने यहाँ पे शाम का भी निकाल लिया और राम का भी निकाल लिया। ठीक। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और इसके जो अगले जो टाइप है, जो अगला लेवल है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।